ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखानवृताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कल्पकल्मषस्य नाशाय जानवे पतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरभ्यस नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्णव समर्पित उन्नत उज्ज्वलरस स्वभक्ति श्रियम हरिपुरुष सुंदर दुःखदम संदीपितम सदा हृदय कंदर स्मृत्वा सचिनंदनम संसार दुःख जलदोपतितस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कबलीकृतस्य दुर्वासनानिगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्रममृति पदावलम्बं चैतन्यचन्द्रममृति कुन्दं विकास्यं हृदयं विधेहि निजचिन्तनभृङ्गरङ्गे किंचापराधतिमिरनिविड्य विधूयं पादामृतं सदा पायत दुर्गतं मम आजानुलंबितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्त्रैकाल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अतीर्णो साकरुण्यो परिच्छिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरं भजे स जयति विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायते क्षणं वर्जाननं विलम्बितं खड्गभुज बहुधा भक्तिरसा विनर्तकम् जयति जयति देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयति कीर्तितस्य नित्या पवित्रम जयति जयति वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ति जयति जयति नित्य तस्वरूप प्रियाणाम पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् चैतन्य भागवत का आदि खंड त्रयोदश अध्याय का पाठ हम लोग ने शुरू किया था। आज इसमें जो है हम लोग को 175 नंबर श्लोक हम लोग पढ़ना है। बोलते हैं कि एते के महांत सब सर्व परिहरि करे न ईश्वर सेवा दृढ़ चित्त करी। इसलिए सभी महापुरुष सर्वस्व त्याग करके दृढ़ चित्त से श्री हरि की सेवा करते हैं। एते के छाड़िया विप्र सकल जंजाल श्री कृष्ण चरण गिया भजन सकाल। अतएव हे विप्र तुम सब प्रकार के दुसंग को छोड़कर शीघ्र ही दृढ़ वृत्त से श्री कृष्ण के चरण कमलों का भजन प्रारंभ कर दो। ये कौन बोलता है? भगवान चैतन्य महाप्रभु। किसको बोलते हैं? जो दिग्विजय पंडित आया था भगवान से शास्त्रार्थ करने के लिए। जब दिग्विजय पंडित जो था केशव कश्मीरी आया भगवान से शास्त्रार्थ करने के लिए नवदीप शहर में नदिया में, तो सारे पंडितों ने सोचा कि और जो हम लोग हार जाते हैं इससे, क्योंकि सरस्वती को इसने सिद्ध कर लिया है, माता सरस्वती ने इसको आशीर्वाद दिया है। अब ये किसी को भी पूरे संसार में जितने भी विद्वान थे सबको पराजित करके नवदीप में पधारा था, नवदीप मंडल में। ठीक है ना? तो सारे ब्राह्मण इससे डरने लगे थे। उन्होंने सोचा कि अपने गांव में जो है, अपने शहर में जो है निमाई पंडित है जो संस्कृत व्याकरण पढ़ाता है, इसको आगे कर देते हैं। ये भी बाल्यावस्था में है, और जो हार भी जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि जो है बालक ही था तो जिसको तुमने हरा दिया। और जो बालक से वो हार जाता है तो हम लोग कहेंगे कि हमारे शहर का एक बालक इसको जब हरा सकता है तो हम लोग की क्या बात है। इसलिए निमाई पंडित को आगे करके उन्होंने शास्त्रार्थ कराना शुरू किया केशव कश्मीरी दिग्विजय पंडित से। जब शास्त्रार्थ शुरू हुआ तो महाप्रभु चैतन्य देव ने, मतलब निमाई पंडित ने बोला कि आप गंगा के बारे में कुछ हमें बताइए, गंगा का गुणगान शुरू करिए। तो गंगा का गुणगान बहुत ही वायु के वेग जैसे वो श्लोक का उच्चारण करने करने लगा, मतलब गंगा जी का गुणगान करने लगा। फिर महाप्रभु ने बोला निमाई पंडित ने कि तुमने कहाँ कहाँ गलतियां की हैं, कहाँ कहाँ उसमें अलंकार में तुमने मिस्टेक करा है। तो वो बहुत ही क्षुब्ध हुआ कि इस तरह से हमारे बोले हुए श्लोकों में कोई आज तक कमी नहीं निकाला था, लेकिन आज इस निमाई पंडित ने मेरे बोले हुए श्लोकों में कमी कैसे निकाल दिया। ये बात उसको अच्छी नहीं लगी। लेकिन महाप्रभु से जो भी शास्त्रार्थ करता वो हार जाता, लेकिन महाप्रभु उसको असंतुष्ट नहीं होने देते, या उसके अंदर नकारात्मक भाव नहीं आने देते, उसको फिर से सेटिस्फाई कर देते। तो उस तरह से उस रात उस दिन जो है निमाय पंडित ने बोला कि आप अभी लौट जाइए और आप
शास्त्रों को पढ़िए, फिर हम लोग कल आकर शास्त्रार्थ करेंगे। तो इस तरह से जो है केशव कश्मीरी जाता है घर पे, और जो है अपने वहां जाकर वो विश्राम करता है, वहां पर रुकता है रात को, और फिर जो है माता सरस्वती का मंत्र जप करता है। माता सरस्वती प्रकट होती हैं, बोलती हैं कि जिस निमाई पंडित से तुम शास्त्रार्थ कर रहे हो वो स्वयं परम पुरुष हैं, परम भगवान हैं। उनके सामने मैं तुम्हारे वाणी पर हमेशा विराजमान करती रहती हूँ, लेकिन उनके सामने मेरी भी विशारद नहीं है कि मैं कुछ उनके अगेंस्ट कुछ बोल पाऊं। आज तुम हारे भी हो तो किससे हारे हो? परम पुरुष से, जो हमारे भी परम ईश्वर हैं। इनके सामने मेरी भी विशारद नहीं है कि मैं कुछ गुणगान कर पाऊं। इसलिए तुम्हें हारना पड़ा है। तुम्हें क्या करना है बाबा? उनकी शरण ग्रहण करनी होगी। तो केशव कश्मीरी आता है दिग्विजय पंडित, और भगवान चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करता है। आगे इसमें बता रहे हैं कि हे ना आमी तोमा स्थाना सिद्धांत करीते, ना परिमो सब बुद्धि गेला कौन भित्ते। ऐसा मैं हूँ, परंतु आपके सामने सिद्धांत कथन के समय न जाने मेरी बुद्धि कहाँ चली गई है। एक कर्म तुम्हारा आश्चर्य की छूता है, सरस्वती पति तुम्ही देवी मोरा कहे। आपका यह कार्य भी कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि आप सरस्वती पति हैं। यह स्वयं माता सरस्वती ने मुझसे कहा है। बड़ा शुभ लग्न आई लाना नवदीप, तुम्हारा देखिया लाड डूबिया ए भवकूपे। मैं नवदीप में बड़े शुभ समय लग्न में आया हूँ, जो आपके दर्शन पाया हूँ। हे प्रभु, मैं संसार कूप में डूबा जा रहा हूँ। मैंने शुभ मुहूर्त में नवदीप में प्रवेश करके आपका दर्शन प्राप्त किया है। भवकूप में मग्न व्यक्तियों को संसार में मग्न रहने के समय आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। मैं इतने समय तक जड़ेंद्रिय ज्ञान में प्रमत्त था, किंतु अब मैंने पूर्व पूर्व जन्म के पूंजीभूत महा सौभाग्य बल से आपका दर्शन किया है। इस तरह से बोलता है केशव कश्मीरी, जो शास्त्रार्थ करने आया था चैतन्य महाप्रभु से। बोलता है कि मैंने शुभ मुहूर्त में आपके इस नवदीप शहर में प्रवेश किया है, और इतना बड़ा सौभाग्य है कि आपका दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला है। मैं भवकूप में मग्न व्यक्तियों को संसार में मग्न रहने के समय आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। जो भवकूप में गिरा हुआ व्यक्ति है, सांसारिक है, उसको भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। मैं इतने समय तक जड़ेंद्रिय ज्ञान में प्रमत्त था, किंतु अब मैंने पूर्व जन्म के पूजीभूत महासौभाग्य बल से आपका दर्शन किया है। ये हमारे पूर्व जीवन के जो शुभ कार्य थे, उससे हमारे अंदर ये सौभाग्य उदय हुआ कि मैं आपका दर्शन कर पा रहा हूँ। अविद्या वासना बंधे मोहित हइया, बेड़ाई पासरिया तत्व आपाना वंचित। अविद्या जनित वासनाओं के बंधन से मोहित होकर मैं तत्व को भूलकर आप अपने को वंचित करते हुए घूम रहा था। जीव के स्वरूप ज्ञान में विवर्त उपस्थित होने पर वह जीव भगवान भगवत सेवा से विमुख होकर भोग वासना में आबद्ध हो जाता है। जड़ेंद्रीय ज्ञान तथा माया वसात या मूर्ता प्राप्त करके जीव स्वरूपोपलब्धि से वंचित होता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि जीव के स्वरूप ज्ञान में विवर्त उपस्थित होने पर, जो जीव का स्वरूप ज्ञान है उसमें विवर्त मतलब विचलन उत्पन्न होने पर जीव भगवान भगवत सेवा से विमुख हो जाता है। जीव जो है भगवान की सेवा से विमुख हो जाता है, और उसके अंदर भोग वासना से उसकी चेतना आवृत हो जाती है, आबद्ध हो जाती है। इस कारण से उसका जड़ेंद्रिय ज्ञान द्वारा मायावसात मूर्ता प्राप्त करके बद्ध जीव स्वरूप उपलब्धि से वंचित हो जाता है। ऐसा जीवात्मा जो है जड़ इंद्रिय ज्ञान से मोहित हो जाता है। एक होता है दिव्य ज्ञान, दूसरा है जड़ इंद्रिय ज्ञान, जो जड़ इंद्रियों से प्राप्त उत्पन्न ज्ञान है। जड़ इंद्रियों से उत्पन्न ज्ञान कौन सा होता है? भोग वृत्ति का क्या ज्ञान, जो हमारे अंदर भोग वासनाओं को बढ़ाता है, वैसे जड़ इंद्रिय ज्ञान कहलाता है वो, जो माया और मोह में हमें फंसाता है। ऐसा मूढ़ ज्ञान बद्ध जीव को स्वरूप उपलब्धि से वंचित कर देता है। ऐसा ज्ञान क्या करता है? हमारे स्वरूप को भुलवा देता है हमसे, कि हम भगवान के दास कैसे हैं। दियो भाग्य पाई लाड तुम्हारा दर्शन, एवं कृपा दृष्ट ये मोरे कर मोचन। अकस्मात बड़े सौभाग्य से ही मुझे आपके दर्शन मिले हैं। अब आप अपनी शुभ कृपा दृष्टि द्वारा मेरा उद्धार कीजिए। वो महाप्रभु के शरणागत हो जाता है। बोलता है कि हे प्रभु, बड़े ही भाग्य से आपके दर्शन मुझे मिले हैं। अब आप क्या करिए? शुभ कृपा दृष्टि डालकर मेरा उद्धार कीजिए। परम उपकार धर्म स्वभाव तुम्हारा, तुमा बिना शरण दयालु नहीं आर। परोपकार करना आपका स्वभाव है, आपके सिवा शरणागत पर और कोई दया करने वाला नहीं है। जब देखो, जब भगवान की व्यक्ति शरण ग्रहण करता है, या गुरु की शरण ग्रहण करता है, या शास्त्रों की शरण ग्रहण करता है, तो उसके अंदर दैन्यता आती है।
उसको लगता है कि मेरे अंदर वास्तव में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ये मात्र कृपा हो रही है जिसके कारण मैं भक्ति कर पा रहा हूँ। समझ रहे हो बात को? ये हृदय में तभी उत्पन्न होगा जब हम तीव्रता से भगवान का भजन करेंगे, तब आपके अंदर दीनता आएगी, दैन्यता आएगी, और ये लगेगा कि वास्तव में कोई ना कोई कृपा कर रहा है, तभी हमारी भक्ति चल रही है। और फिर आप याचना करोगे। ये रास्ता ही भिखारियों के लिए है। जो कृपा का भीख मांगता है भगवान से और गुरु से, उस पर ही भगवान और गुरु की कृपा होती है। जो ढीठ व्यक्ति है, जिसको लगता है कि मैं भक्ति कर ले रहा हूं अपने प्रयास से, वो कभी भी भक्ति में सफल नहीं होगा। इसीलिए महाप्रभु चैतन्य देव ने तीसरे श्लोक में बोला है शिक्षाश्रम के, कि तृणादपि सुनिचेना तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तन ये सदाहरि। सदैव भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करना है तो क्या करना पड़ेगा? विनम्रता धारण करनी पड़ेगी, और सहिष्णुता धारण करनी पड़ेगी। विनम्रता मतलब देखो, घास पर जब व्यक्ति पैर रखता है तो घास क्या करता है? दब जाता है, और फिर उसके पैर उठाने के बाद वो खड़ा हो जाता है, कुछ बोलता नहीं है। तो तृणादपि सुनिचेना, तृण से भी अधिक विनम्र बनना पड़ेगा। और तृणादपि सुनिचेना सहिष्णुना, वृक्ष के समान सहिष्णु बनना पड़ेगा। वृक्ष को व्यक्ति जब तक वो हरा भरा रहता है तब तक दूसरे को छाया प्रदान करता है, फल फूल प्रदान करता है। और कोई व्यक्ति काट देता है तो सूखने के बाद वो दूसरे के जलाने की लकड़ी भी काम आती है। तो हर स्थिति में वो दूसरे की सेवा करता है और सहिष्णु बना रहता है, किसी से कोई कंप्लेन नहीं करता है। तो जब ऐसी स्थिति व्यक्ति प्राप्त करेगा, तृणादपि सुनिचेना सहिष्णु, और तृणादपि सुनिचेना तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना, कि जो व्यक्ति दूसरे को अपने मान की इच्छा ना करके दूसरे को रिस्पेक्ट देता है, दूसरे से रिस्पेक्ट की इच्छा ना करके और दूसरे को जो रिस्पेक्ट प्रदान करता है, वही कीर्तनीय सदाहरि, वही हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन कर पाएगा। ये क्वालिफिकेशन बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, कि निरंतर भगवान का कृष्ण का कीर्तन तभी कर पाओगे जब इस स्थिति को प्राप्त करोगे। ये क्वालिफिकेशन है, योग्यता है व्यक्ति के पास, तभी वो कृष्ण नाम का कीर्तन कर पाएगा हमेशा। जो अहंकार में मत है, उसको लगता है कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूं, वो वास्तव में कुछ करने वाला नहीं है। वो अपने अहंकार का पोषण करने वाला है बस। और अहंकार का पोषण करने वाला व्यक्ति कभी भक्ति में सफल नहीं होता। यहाँ तो कृपा की याचना करनी पड़ेगी, भिक्षा मांगनी पड़ेगी कृपा की, भगवान से और गुरु से, वैष्णव से सेवा करनी पड़ेगी, दासता स्वीकार करनी पड़ेगी। दासता तो स्वीकार करनी पड़ेगी। इस भौतिक संसार में हर व्यक्ति दासता स्वीकार करेगा, या तो भगवान की या माया की। स्वतंत्रता भगवान ने हमें दे रखी है कि आप माया की दासता स्वीकार करते हो या भगवान की दासता स्वीकार करते हो। तो भगवान की दासता स्वीकार करके धीरे धीरे जीवात्मा जो है मुक्त पुरुष बन जाता है, और माया की दासता स्वीकार करके इस भौतिक संसार में व्यक्ति और अबद्ध जीवन में चला जाता है और बद्ध अवस्था में चला जाता है। सेवा ही हर व्यक्ति का परम धर्म है। वो सेवा तो करेगा। अब वो डिपेंड उस पर करता है, भगवान की सेवा करेगा या माया की सेवा करेगा, मायाधीश की सेवा या माया की सेवा। मायाधीश स्वयं भगवान है और माया स्वयं माया देवी है। तो डिपेंड हम पर करता है कि हम किसी की सेवा करना चाहते हैं, और सेवा तो करनी पड़ेगी आपको। तो इसलिए क्यों ना हम कृष्ण की सेवा स्वीकार कर रहे हैं। कृष्ण की सेवा करके हम धीरे धीरे माया की सेवा से मुक्त हो जाएंगे। माया मतलब इग्नोरेंस, जो नहीं है उसी को हमने वास्तविकता मान लिया अपने जीवन में, और इस तरह से और आबद्ध जीवन में चलते गए चलते गए। बता रहे कि पर उपकार धर्म स्वभाव तुम्हारा, तुमा बिना शरण दयालु नहीं आर। पर उपकार करना आपका स्वभाव है, आपके सिवा शरणागत पर और कोई दया करने वाला नहीं है। हे न उपदेश मोरे कह महाशय, आर इना दुर्वासना चित्त नाही है। हे महाशय, मुझको आप ऐसा उपदेश कीजिए जिससे मेरे चित्त में सब और कोई दुर्वासना न रहे। इस तरह से वो कश्मीरी पंडित अब भगवान से प्रार्थना करने लगता है। जब भगवान के दर्शन हो गए, भगवान को रियलाइज कर लिया माता सरस्वती की कृपा से, तो बोलता है कि हे महाशय, मुझको आप ऐसा उपदेश कीजिए जिससे मेरे चित्त में कोई दुर्वासना न रहे।
यही मत काकुवाद अनेक करिया, स्तुति करे दिग्विजयी अति नम्र हैया। इस प्रकार दिग्विजय पंडित ने अनेक अनुनय विनय पूर्वक अति निम्र होकर स्तुति करने लगा भगवान की। सुनिया विप्रेर काकू श्री गौर सुंदर, हासिया तहाने किच्छु करीला उत्तर। विप्र ने के दीन वचन को सुनकर भगवान श्री गौर सुंदर हंसकर उनसे कुछ कहने लगे। सुना द्विज बर तुम्हें महाभाग्यवान, सरस्वती यहार जिह्वा अधिष्ठान। हे विप्रवर सुनो, तुम महाभाग्यवान हो जो तुम्हारी जिह्वा पर माता सरस्वती का अधिष्ठान है। दिग्विजय करीब विद्या कार्य न है, ईश्वर रे भजिला सही विद्या सत्य कहे। दिग्विजय करना विद्या का कार्य नहीं है, जिससे ईश्वर भजन हो वही विद्या सत्य विद्या कहलाती है। कि जिस विद्या से भगवान का भजन हो वही विद्या सत्य है, उसी विद्या का पालन करना। पूरे संसार में कोई दिग्विजय तुम कर भी लोगे तो उस विद्या का क्या उपयोग है। मन दिया बुझ देखो छाड़िया चलीला, धन वा पौरुष संगे किछु ही चले। मन देकर समझो, जब जीव देह को छोड़कर जाने लगता है तब उसके साथ धन और पौरुष से कुछ भी नहीं जाता है। क्या बोलते हैं, मन देकर समझो, जब जीव देह छोड़कर जाने लगता है, जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़ता है तो उसके साथ धन और पौरुष से कुछ भी नहीं जाता है। साधारणतया मूढ़ लोग अविद्या तथा पराविद्या को एक या तुल्य रूप में विचार करते हैं। इस कारण से अविद्या बंधन को ही विद्यावत्ता समझते हैं। मनुष्य को परपक्ष जय करने की इच्छा रूपी दिग्विजय स्पृहा विद्या से उत्पन्न अहंकार बस से उत्पत्ति लाभ करती है। भगवान विष्णु की उत्तम सेवा ही यथार्थ विद्या शब्द वाच्य है, क्योंकि धन और दैहिक बल अथवा स्वास्थ्य आदि बाह्य संपद समूह मृत्यु काल में जीव का अनुगमन नहीं करती है। कि जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है तो उस समय उसका स्वास्थ्य या बाह्य विद्या या जो है दैहिक बल या धन काम नहीं करता है। उस समय उसकी जो पराविद्या है, भगवान का जो ज्ञान है, ठीक है ना, और जो उसने ज्ञान सीख कर और अविद्या से अपने को मुक्त किया है और अहंकार से मुक्त हुआ है, और क्या किया है, पराविद्या को जो स्वीकार किया है, भगवान का भजन किया है, वही उसके साथ जाएगा। भोग सर्वस्व व्यक्ति इंद्रियों का भोग वर्धन करने के लिए ही धन विद्या और बल आदि संपन्न का नियोग करते हैं। जो भौतिकतावादी, जो भोग सर्वस्व व्यक्ति है, जो भोग को ही सर्वस्व मानता है, वो इंद्रियों को भोग वर्धन करने के लिए ही धन विद्या और बल आदि का नियोजन करता है। उसको क्या करता है, इकट्ठा करता है, बल का, धन का और विद्या का, कि हमारी रक्षा करेंगे। किंतु मनुष्यों के मरने के बाद इस समस्त जड़ संपत्ति की अकिंचित कर्ता स्पष्ट भाव से ही प्रकाशित होती है। एते के महांत सब सर्व परिहरि, करे न ईश्वर सेवा दृढ़ चित्त करी। इसलिए सभी महापुरुष सर्वस्व त्याग कर दृढ़ चित्त से श्रीहरि की सेवा करते हैं। एते के छाड़िया विप्र सकल जंजाल, श्री कृष्ण चरण गिया भज भज सकाल। अतः हे विप्र, तुम सब प्रकार के दुसंग को छोड़कर शीघ्र ही दृढ़ वृत्त से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का भजन प्रारंभ करो। इसीलिए बाह्य जड़ जगत में उन्नति की आकांक्षा परित्याग पूर्वक काल विलंब न करके श्री राधा गोविंद के चरण कमलों का अर्चन करो। श्री गौर सुंदर का यह सब उपदेश प्राप्त करने से पहले खट दर्शन के जिस तात्पर्य ज्ञान में केशव भट्ट दीक्षित थे, अब उस सब दुष्ट अर्थों का परित्याग करने पर प्रभु की कृपा के प्रभाव से श्री निम्बार्काचार्य पाद रचित 10 श्लोकों की कविताएं उनकी स्मृति पथ में उदित हुई। क्या बोलते हैं यहाँ पर, कि केशव कश्मीरी, जो केशव भट्ट था पहले, उसका नाम दीक्षित था, केशव भट्ट था। महाप्रभु बोलते हैं उसको कि तुम बाह्य जड़ जगत की जो उन्नति है, तुम्हारी जो ज्ञान है, शास्त्रार्थ करने का जो तुम्हारा मूड है, उसको छोड़कर तुम इसका परित्याग पूर्वक काल विलंब किए, समय को नुकसान किए बिना तुम राधा गोविंद के चरण कमलों का अर्चन शुरू करो, भजन शुरू करो। तुम खट दर्शन के तात्पर्य द्वारा जो केशव भट्ट नाम से दीक्षित हो, अब उन सब दुष्ट अर्थों का परित्याग करके प्रभु की कृपा से वो निम्बार्काचार्य द्वारा रचित 10 श्लोकों वाली कविताओं का स्मरण उसके हृदय में उदित हो गया। गौर सुंदर द्वारा राधा गोविंद सेवा उपदेश की स्फूर्ति से पूर्व गुरु वर्ग के अस्फुट्य भाव समूह उसके हृदय में श्लोक रूप में प्रकाशित हुए। प्रभु की कृपा प्राप्त करके केशव भट्ट पूर्व पूर्व गुरुजनों द्वारा विचरित उन सब श्लोकों के प्रति उदासीन थे, जिस कारण उन्होंने श्री राधा गोविंद की चरण सेवा में शिथिलता और दिग्विजय
नाम तो क्या? हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। माई गॉड था। बोलते हैं यावत मरण नाही उपसन्न तावत शिव कृष्ण करिया निश्चय। जब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं आती है तब तक निश्चित रूप से श्री कृष्ण का भजन करो। कृष्ण भजन का परित्याग करके खट दर्शन के अंतर्गत वेदांत दर्शन की यथार्थ शुद्ध व्याख्या ठीक प्रकार से नहीं की जा सकती है। बोलते हैं कि अगर जो कोई व्यक्ति कृष्ण भजन का परित्याग करके और खट दर्शन या वेदांत दर्शन का व्याख्या करता है तो वो ठीक प्रकार से नहीं कर पाएगा जब तक वो कृष्ण का भजन नहीं करेगा। बोलते हैं कम क्रम दीपिका के रचयिता इन सब उद्देश्यों में दीक्षित होने पर भी राधा गोविंद की भजन प्रणाली गागल्य भट्ट आदि अपने शिष्यों को उपदेश किया था कि उन्होंने जो क्रम दीपिका के रचयिता हैं उन्होंने अपने दीक्षित भक्तों को राधा गोविंद की भजन प्रणाली का उपदेश किया था। परिवर्तित काल में काश्मीरी देशीय केशव और पंडित श्रीमन महाप्रभु का पदांक का परित्याग करके अन्य पद पर चले गए थे। ये समय काल के परिवर्तन आने से ये केशव कश्मीरी महाप्रभु के पाद पद्मों का परित्याग करके और अन्य पद को ग्रहण कर लिया था। श्रीमन महाप्रभु की कृपा ग्रहण करके विमुख होकर केशव कश्मीरी आदि श्री निम्बार्क दस्ताभिमानी और श्री वल्लभ अस्ताभिमानी पंडितों के क्रम दीपिका रचितों के प्रिय आराध्य विग्रह श्रीमन महाप्रभु के निर्मल कल्याण पद श्रीपाद पद्म में के पद में गमन किया। फिर धीरे धीरे कृपा हुई इस पर और फिर जो है निम्बार्का जो निम्बार्क आचार्य थे उनके मार्गदर्शन में इसने फिर जो है केशव कश्मीरी ने जो निम्बार्क संप्रदाय का जो मान्यता था उसको फॉलो करके इसने फिर से महाप्रभु की शरण ग्रहण की माता सरस्वती की कृपा से। और इसने क्या किया फिर महाप्रभु की कृपा से जो निम्बार्क आचार्य के द्वारा रचित 10 श्लोकों वाली कविताएं थी जिससे राधा गोविंद की उपासना करते थे उस वो इस श्लोक जो है इसके हृदय में प्रकाशित हुआ। बोलते हैं से विद्यार फल जानिया निश्चय कृष्ण पाद पद्म यदि चित्त वृत्त
तुम निश्चय पूर्वक जान लो कि विद्या का फल तभी है जब श्री कृष्ण चरण कमलों में चित्त वृत्ति रहे। कि विद्या का वास्तविक फल है कि हमारी चित्त वृत्ति भगवान में लग जाए। तुम निश्चय पूर्वक जान लो कि विद्या का फल तभी है जब श्री कृष्ण के चरण कमलों में चित्त वृत्ति लगे। महाउपदेश यही कहिलो तुम्हारा, सब विष्णु भक्ति सत्य अनंत संसारा। मैं यह महाउपदेश तुमसे कह रहा हूं, इस अनंत संसार में केवल श्री विष्णु भक्ति ही सत्य है। श्री गौर सुंदर ने कहा कि समस्त पांडित्य धारण और संपद समूह को हरि सेवा से नियुक्त करने से ही जीव का परम मंगल होता है। क्या बोलते हैं कि भगवान गौरांग महाप्रभु के समस्त पांडित्य धारण और संपद समूह को हरि सेवा में नियुक्त करना, मतलब आपके पास जो भी पांडित्य है उसको आप हरि सेवा में नियुक्त करते हो, तभी उसका परम मंगल होगा। और जो व्यक्ति के पास पांडित्य मतलब आध्यात्मिक बुद्धि है, उसका उपयोग वो भगवान की सेवा में नहीं करता है, तो उसको हरि सेवा में नियुक्त नहीं करेगा तो उसका मंगल नहीं होगा। यह महाउपदेश प्रपंच में नित्य काल श्री विष्णु सेवा का यथार्थ स्थापित करेगा। जगत में सभी कथाएं समय समय पर परिवर्तित और विनष्ट होती हैं, किंतु भगवान की नित्य सेवा प्रवृत्ति चिरकाल तक अचला रहती है। क्या बोलते हैं कि जगत में सभी कथाएं समय समय पर परिवर्तित और विनष्ट हो जाती हैं। जगत में जितनी भी कथाएं हैं, प्रापंचिक कथाएं, वो समय समय पर बदलती रहती हैं, जबकि रोज ही चेंज होता है। ठीक है ना? या 5 साल पे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चेंज हो जाते हैं, ये सांसारिक न्यूज होता है। लेकिन जो भगवान विष्णु की नित्य सेवा या उनकी कथाएं हैं, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता है, वो शाश्वत है, परमानेंट। उसमें कोई कोई भी चीजें बदलेंगी नहीं। एत बलि महाप्रभु संतोषिया हैया, आलिंगन करीलेना द्विजेर धरिया। इतना कहकर श्रीमद महाप्रभु ने प्रसन्न होकर उस विप्र केशव का आलिंगन बद्ध कर लिया। पाइला वैकुंठ नायकेरा आलिंगन, विप्रेर हैला सर्वबंधन विमोचन। श्री वैकुंठनाथ श्रीमद महाप्रभु का आलिंगन पाकर वो विप्र समस्त बंधनों से विमुक्त हो गया। प्रभु बोले, विप्र सब दम्भ परिहरी, भज गिया कृष्ण सर्वभूते दया करी। प्रभु ने कहा, हे विप्र, सब दम्भ का परित्याग करके सब प्राणियों पर दया भाव रखते हुए श्री कृष्ण का ही भजन करो। एक किछु तुम्हारा कही लेना सरस्वती, से सकल कुछ ना कही ब कहा प्रति। सरस्वती ने जो कुछ तुमसे कहा है उसके संबंध में किसी से कुछ मत बताना। वेद गुह्य कहिलस हय परमायु क्षय, परलोके तार मंद जानिह निश्चय। तुम निश्चय मानो कि वेद के गुण रहस्य का प्रकाशन करने से परम आयु क्षय हो जाती है, परलोक में भी उसका निश्चित अमंगल होता है। कि जो व्यक्ति वेद के गुह्य रहस्य को प्रकाशन करता है, उसका किसके सामने? साधारण व्यक्तियों के सामने उसकी आयु क्षीण हो जाती है और उसका अमंगल हो जाता है। मंत्र का गुण रहस्य प्रकाशित करने से इस लोक में किसी का वास्तविक कल्याण नहीं होता है। कि जो गुरु के द्वारा प्रदान किया हुआ मंत्र है, उसका जो है हम अर्थ इस लोक में प्रकाशित करें सबके सामने, तो उसका वास्तविक कल्याण नहीं होगा। अपनी वक्ता की रहस्यो घाटन चेष्टा के परमाणु के परिणाम से आयु का क्षय मात्र ही होता है। श्रद्धा इन व्यक्तियों को परम गुह्य वेद मंत्र का अर्थ प्रदान करने पर वे सब दुर्भाग्य व्यक्ति मंत्र के अर्थ का अपव्यवहार करते हैं। बताते हैं कि जो परम गुह्य वेद मंत्र है, उस मंत्र का अर्थ जो है साधारण व्यक्तियों के बीच में कोई व्यक्ति उदित करता है उस मंत्र का अर्थ, तो उसका अपव्यवहार करके वो क्या करता है, अपने लिए अमंगल का रास्ता खोलता है। इसलिए हमें जो वैदिक मंत्र है उसका गुह्य अर्थ, या भगवत गीता या भागवतम का जो गुह्य अर्थ है, गुह्य ज्ञान है, ये उन व्यक्तियों को नहीं बताना है जो इसमें श्रद्धा नहीं रखते हैं। बोलते हैं, पाइया प्रभुरा आज्ञा से विप्रवर, प्रभुर करिया दंडवत प्रणाम विस्तर। पुनः पुनः पाद पद्म करिया वंदन, महाकृत्य कृत्य है चलीला ब्राह्मण। वे विप्र इस प्रकार प्रभु की आज्ञा पाकर और प्रभु को अनेक दंडवत प्रणाम करके एवं बारंबार प्रभु के चरण कमलों की वंदना करते हुए महाकृत्य कृत्य होकर वहां से चल दिया। प्रभुरा आज्ञा भक्ति विरक्ति विज्ञान, से क्षण विप्र देहे हैला अधिष्ठान। प्रभु की आज्ञा से उसी क्षण उस विप्र ने के शरीर में भक्ति विरक्ति और विज्ञान का अधिष्ठान हो गया। महाप्रभु का आलिंगन मात्र से उसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति और विषयों के प्रति विरक्ति और भगवान के ज्ञान के प्रति विज्ञान का अधिष्ठान हो गया। श्री गौर सुंदर की कृपा प्राप्त करके दिग्विजय केशव भट्ट की सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त हो गई। श्रीमन महाप्रभु को समस्त मंगलों के आकर जानकर प्रभु के पाद पद्मों का वंदन किया।
प्रभु की शक्ति संचारित होने से केशव भट्ट ने इस सेवा, परेशानुभूति और भगवत इतर व्यापार से विरक्ति आदि उत्तम गुण राशियों को एक साथ प्राप्त कर लिया। यह सत्य है कि वैष्णव दीक्षा में दीक्षित हुए, किंतु उनके अध स्तनीय परिवर्तनीय काल में श्री गौर कृपा विहीन हो गए। अभक्त केशव भट्ट को भक्ति करने के लिए यह लीला अत्यंत प्रच्छन्न है कि शुरुआत में ये महाप्रभु से का ही भक्त था, लेकिन समय के साथ साथ ये दिग्विजयी पंडित बन गया ज्ञान के माध्यम से, और अंत में माता सरस्वती की कृपा से ये फिर गौर सुंदर की शरण ग्रहण किया। बोलते हैं कि उस समय गौर सुंदर ने जगत में अन्य किसी पर भी भजन राज्य में अग्रसर करने की निमित्त कृपा नहीं की थी। केशव भट्ट ने श्री गौर पाद पद्मों में जिस कृपा को प्राप्त करने के लिए के बाद जो भजन प्रणाली प्राप्त की, वह आज भी उनके अधस्तनीय जनों के लिए आदर का विषय है कि जो कृपा महाप्रभु ने इस केशव भट्ट पर किया, वैसी कृपा जल्दी किसी पर करा नहीं महाप्रभु ने। कोथा गैल ब्राह्मणेर दिग्विजय दंभ तृण हेते अधिक हैला विप्र नम्र। अब उस विप्र का दिग्विजयी होने का दंभ न जाने जाने कहाँ चला गया। अब वो तृण से भी अधिक विनम्र हो गया। महाप्रभु के गले लगाते ही उसने विनम्रता धारण कर लिया, और उसका जो उसके अंदर दंभ था कि मैं दिग्विजयी हूँ, वो दंभ उसका नष्ट हो गया। हस्ति घोड़ा दौला धन ये का संभार पात्र सात करिया सर्वस्व आपनार। चली लेना दिग्विजयी हईला असंग हे न मत श्री गौर सुंदर रेर रंग। हाथी घोड़ा पालकी धन और जो कुछ भी सामान उस विप्र के पास था, वह सब उन्होंने सत पात्रों को बांट दिया। दिग्विजय निसंग होकर अकेले ही वहां से चल दिया। ऐसे हैं श्री गौर सुंदर की लीलाएं। तो महाप्रभु के आलिंगन और कृपा पाकर वो अपने सारे धन संपत्ति को, जितने भी घोड़े हाथी पालकी और धन था, वो सब विप्रों में ब्राह्मणों में बांट दिया, और निसंग होकर मतलब बिना, अब अकेले ही वो क्या करता है, वहां से चला जाता है। तहाना कृपार ए स्वाभाविक धर्म राज्य पद छाड़ी करे भिक्षु भिक्षु के कर्म। प्रभु की कृपा का यही स्वाभाविक धर्म है कि जिस व्यक्ति पर भी यह बरसती है, वह राज्य पद का परित्याग कर देता है और भिक्षुक का धर्म ग्रहण कर लेता है। तो महाप्रभु की जिस पर कृपा हो जाती है, वो राज्य पद का परित्याग कर देता है और क्या होता है, भिक्षुक बन जाता है। और राजा भी भिक्षुक बनकर और भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाता है। बोलते हैं श्री गौर भक्त प्रकृति प्रस्ताव में श्री गौर सुंदर का अनुसरण करके अपना समस्त सम्मान और कृतित्व परित्याग करके भिक्षुक मतलब त्रिदंडी सन्यासी का धर्म ग्रहण करते हैं, अर्थात क्षत्रिय वैश्य आदि के अभिमान का परित्याग करके ब्रह्म वृत्ति में अवस्थित होकर और भिक्षुक की वृत्ति स्वीकार करते हैं। कलयुग तार साक्षी श्री दबीर खास राज्य पद छाड़ी यार अरण्य विलास। कलयुग में इस बात के साक्षी श्री दबीर खास श्री रूप गोस्वामी हैं, जिन्होंने प्रभु की कृपा प्राप्त होते ही राज्य सुख का परित्याग करके अरण्य में जंगलों में वास कर लिया था। बोलते हैं कि दबीर खास ने अपने पूर्व प्रापंचिक नाम का परित्याग करके श्री गौर सुंदर का द्वारा प्रदत्त श्री रूप गोस्वामी नाम को ग्रहण किया था। यह दीक्षित वैष्णव मात्र के ही तापादि पंचविधि संस्कार के अंतर्गत तृतीय संस्कार ग्रहण का एक प्रकृत उदाहरण है, जिन्होंने महाप्रभु से संन्यास ग्रहण किया और भिक्षुक की वृत्ति अपनाई और वृंदावन में अवस्थान किया। इस प्रकार से वृंदावन वास में प्राकृतिक सहजिया गणों की तरह प्राकृतिक इंद्रिय तर्पण सुखा विलास नहीं किया उन्होंने, कि जो सहजिया लोग हैं भगवान की भक्ति को बहुत ही चीपली लेते हैं, उस तरह से इन्होंने वृंदावन में वास नहीं किया। वृंदावन में वो तपस्या का जीवन स्वीकार किया। ए विभव निमित जगते काम्य करे पाई आओ कृष्णदास तहाँ परिहरे। जिस वैभव के लिए संसार के लोग इच्छा करते हैं, कृष्ण के दास उसको पाकर भी छोड़ देते हैं। सांसारिक लोग जिस वैभव को पाना चाहते हैं, कृष्ण का दास उसको पाकर भी छोड़ देता है, उसको मिलता भी है तो छोड़ देता है। तावत राज्य आदि पद सुख करी माने भक्ति सुख महिमा यावत नहीं जाने। जिस जिस राज्य आदि पद को तभी तक सुख रूप मानता है जब तक वह भक्ति सुख की महिमा से अवगत नहीं होता है। बता रहे हैं कि जिसको अभी भक्ति सुख की महिमा का पता नहीं लगा है, वही जो है राज्य सुख की इच्छा करता है। राज्य आदि सुखेर कथा से ठाकुर दूरे मोक्ष सुख अल्प माने कृष्ण अनुचरे। राज्य आदि के सुख की बात को दूर श्री कृष्ण के भक्त तो मोक्ष सुख को भी अल्प मानते हैं।
ईश्वर रे शुभ दृष्टि बिना कुछ नहीं, अतएव ईश्वर भजन वेदिक है। हरि की शुभ दृष्टि के बिना कुछ भी नहीं संभव है, इसलिए वेद में श्री हरि भजन करने के लिए कहा गया है। हे न मते दिग्विजयी पाइला मोचन, हे न गौर सुंदर अद्भुत कथन। इस प्रकार दिग्विजयी ने समस्त बंधनों से मुक्ति, बता रहे हैं कि वो दिग्विजय पंडित अब अपने समस्त बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर लिया। और दिग्विजयी जन ही लेना श्री गौर सुंदर, सुनी लेना यहाँ सब नदिया नगर। श्री गौर सुंदर ने दिग्विजयी को जीत लिया, यह बात नवदीप नगर में सबने सुनी। सकल लोकेरा है ज्ञान, निमाई पंडित है महाविद्यावान। दिग्विजयी हरिया चलिल यार ठाई, यत बड़ी पंडित आर कोथा सुनी नाई। सार्थक करे न गर्व निमाई पंडित, एवे से ताहान विद्या हैला विदित। यह सुनकर सभी लोगों को महा आश्चर्य होने लगा कि निमाई पंडित इतने बड़े विद्वान हैं, जिनसे कि दिग्विजयी जैसा पंडित भी हार कर चला गया। इसमें बड़े पंडित का नाम कहीं भी सुनने में नहीं आया है। निमाई पंडित ने अपना गर्व सार्थक कर दिया, उनकी विद्या प्रकाशित हुई है। कि हम बोले, ए ब्राह्मण यदि न्याय पढ़े, भट्टाचार्य है तबे कखन नड़े। किसी ने कहा, यह विप्र किसी यदि न्याय पढ़ ले तो भट्टाचार्य बन जाएगा, यह बात अटल है। कि यह बोले, भाई मिली सर्वजन वादी सिंह बलि पदवी दिवतान। कोई कोई कहने लगा कि भाई चलो सब मिलकर उसको वादी सिंह नाम की पदवी दें। महाप्रभु को उस समय जब वो केशव कश्मीरी को हरा देते हैं, तो सबने सोचा कि अब इनको वादी सिंह नामक टाइटल देते हैं। हेने से तहान अति माया र बढ़ाया, ये तो देखी आओ जानी बारह शक्ति ना है। उनकी माया की बड़ाई इतनी अधिक है कि इतना सब प्रभाव देखने पर भी उनको जानने की शक्ति किसी में नहीं हुई। यही मत सर्व नवदीपे सर्वजने, प्रभु रसत कीर्ति सबे घोष सर्वगणे। इस प्रकार समस्त नवदीप में सर्वजन सर्व क्षण प्रभु की सकीर्ति की घोषणा करने लगे, महाप्रभु को ग्लोरीफाई करने लगे। नवदीपे वासीर चरणे नमस्कार, ये सकल लीला देखी बारे शक्ति यार। इस नवदीप वासियों के चरणों में मेरा नमस्कार है, जिनको इन समस्त लीलाओं को देखने का सौभाग्य उपलब्ध हुआ है। ये सुनिया गौरांगेरा दिग्विजय जय, कोथा वो तहान परा भव नाही हय। श्री गौरांग देव की इस दिग्विजयी जय लीला को जो सुनेगा, उसकी कहीं भी पराजय नहीं होगी। विद्यारस गौरांगेर अति मनोहर, यह एन सुने हय तार अनुचर। श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र नित्यानंद चांद जाने, वृंदावन दास पद तक्षु पद युग गाने। श्री गौरांग देव की विद्यारस क्रीड़ा अति मनोहर है, जो कोई इसको सुनेगा वही उनका दास हो जाएगा। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास ठाकुर उनके युगल चरणों की महिमा का गान करते हैं। इस तरह से ये त्रयोदश अध्याय समाप्त हो जाता है। अब कल जो है चतुर्दश अध्याय मतलब 14वां अध्याय पढ़ाया जाएगा। उसमें महाप्रभु के आगे जो है अगली लीला क्या करते हैं महाप्रभु, उसका वर्णन किया जाएगा। ठीक है ना। हरे कृष्ण। तो ये मीटिंग क्लोज हो जाएगा। कोई आप लोग का एक आध क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो।